अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो इन बातों का हमेशा ध्यान रखें। आप सभी से निवेदन है, अगर हो सके तो आगे भेजकर और लोगों को भी इन महत्वपूर्ण बातों से अवगत अवश्य कराएं, जिससे सभी लोग इससे वाकिफ़ हो सके। जो मूर्ति स्थापित हो उसमें आवाहन और विसर्जन नहीं होता है। तुलसी पत्र को मध्याह्न के बाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। पूजा करते समय यदि गुरुदेव, ज्येष्ठ व्यक्ति या पूज्य व्यक्ति आ जाए तो उनको उठकर प्रणाम कर उनकी आज्ञा से शेष कर्म को समाप्त करना चाहिए। यह शास्त्रानुकूल है। मिट्टी की मूर्ति का आवाहन और विसर्जन होता है और अंत में शास्त्रीय विधि से गंगा प्रवाह भी किया जाता है। कमल को 5 रात, बिलपत्र को 10 रात और तुलसी पत्र को 11 रात बाद शुद्ध करके पूजन के कार्य में लिया जा सकता है। यह शास्त्रानुकूल बात बताया जा रहा है। शालिग्राम पर अक्षत नहीं चढ़ता। लाल रंग मिश्रित चावल चढ़ाया जा सकता है। पंचामृत में यदि सब वस्तु प्राप्त न हो सके तो केवल दूध से स्नान करने के मात्र से पंचामृतजन्य फल प्राप्त हो जाता है। यह हाथ में धारण किए पुष्प, तांबे के पत्र में चंदन और चर्म के चमड़ा के पात्र में गंगाजल अपवित्र हो जाते हैं। पिघला हुआ घी और पतला चंदन नहीं चढ़ाना चाहिए। प्रतिदिन की पूजा में सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ाएं। आसन, शयन, दान, भोजन, वस्त्र संग्रह, विवाद और विवाह के समयों पर इस बात को अवश्य ध्यान रखें। जो मालिन वस्त्र पहनकर मूषक आदि के काटे, वस्त्र के साथ ही बाल कीर्तन युक्त और मुख दुर्गंध युक्त हो, जप आदि करता हो, उसे देवता नाश कर देते हैं। इसलिए जो मिट्टी गोबर को निशा में और प्रदोष काल में गोमूत्र को ग्रहण न करे, मूर्ति स्नान में मूर्ति को अंगूठे से न रगड़े, पीपल को नित्य नमस्कार पूर्वाह्न के पश्चात यानी कि सुबह के पश्चात दोपहर में ही करना चाहिए, इसके बाद न करें। जहाँ अपूज्यों की पूजा होती है और विद्वानों का अनादर होता है, उस स्थान पर दुर्भिक्ष, मरण और भय उत्पन्न होने का शंका बना रहता है। इसलिए विद्वानों का कभी अनादर न करें। इससे अनेक प्रकार की समस्याएं जन्म लेती रहती है। और इसके बाद पौष मास की शुक्ल दशमी तिथि, चैत्र की शुक्ल पंचमी और श्रावण की पूर्णिमा तिथि को लक्ष्मी प्राप्ति के लिए लक्ष्मी का पूजन अवश्य करें। इस दिन लक्ष्मी पृथ्वी पर होती हैं। कृष्ण पक्ष में रिक्ता तिथि में चौथी, चतुर्दशी, नवमी, श्रावण आदि नक्षत्र में लक्ष्मी की पूजा न करें। अपराह्न काल में, रात्रि में, कृष्ण पक्ष में द्वादशी तिथि में और अष्टमी को लक्ष्मी का पूजन प्रारंभ नहीं करना चाहिए। मंडप के 9 भाग होते हैं, वे सब बराबर बराबर के होते हैं, अर्थात मंडप सब तरफ से चतुरासन होता है, अर्थात टेढ़ा नहीं होता। जिस कुंड की श्रृंगार द्वारा रचना नहीं होती वह यजमान का नाश करने को तत्पर हो जाती है। पूजा पाठ करते समय अगर कुछ त्रुटि हो जाए तो अंत में यह मंत्र जरूर बोल देना चाहिए। आवाहनम न जानामि विसर्जनम, पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन, यत् पूजितं मया देव परिपूर्णम ततस्तु मे। जय श्री सीताराम, जय श्री
राधे श्याम। इस प्रकार से बोल देने से जो त्रुटि हुई रहती है उससे क्षमा हो जाता है। आप सभी से निवेदन है, अगर हो सके तो आगे भेजकर और लोगों को भी आप इन महत्वपूर्ण बातों से अवगत अवश्य करावें, जिससे सभी लोग इस बातों के बारे में जान सके। नमस्कार, धन्यवाद, जय माता दी।